ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे माता पिता दोनों गुजर गए हैं। माताजी का श्राद्ध हो गया है, पिताजी का आने वाला है। भाई ठीक ढंग से बर्ताव नहीं करता। मुझे इनके घर जाना अच्छा नहीं लगता। भाभी बार बार अपमान करती है। ऐसे में क्या करे? नहीं गई तो क्या पिताजी के आत्मा को दुख होगा? उनके आत्मा के शांति के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? माताजी के वर्ष श्राद्ध के दिन मैं दर्शन के लिए गई और सेंटर जाकर भोग लगाया। वहाँ खाना नहीं खाया। यह उचित है क्या? मेरी माताजी सौभाग्यवती गुजर गई। रोज से पहले मैं विधवा हो गई। और इसीलिए मुझे कुछ भी मान सम्मान नहीं दिया जाता। तो मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। मेरे प्रति आत्मा नाराज होगी क्या? उत्तर है, आपका 2 प्रश्न है। एक श्राद्ध के बारे में और आपका विडो होने पर सम्मान नहीं देते उसके बारे में। देखो, श्राद्ध क्या है? उस आत्मा के लिए कुछ अच्छा करना। चाहे आप गुणों का दान करो, चाहे उसके निमित्त धन दान करो, कोई ऐसा चीज़ करो जिससे उसको, वो जहाँ है वहाँ उसको उसका रिटर्न मिले। तो ये श्राद्ध है, थियोरिकल नहीं है। हमने कई बार कहा है कि ये जो रीति रिवाज जो करते आए हैं वो उस समय के अनुसार रखे हैं और धीरे धीरे हर एक अपने अपनी रीति से फिर बिजनेस जैसा भी हो गया है। तो देखो, पहले तो ये निकाल दो माइंड से कि उस आत्मा को दुख होगा अगर आप श्राद्ध में नहीं गए तो। ऐसा नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है, उसके लिए कुछ अच्छा करना। अगर आप वहाँ गए, आपको भाई के अच्छा नहीं लगता, आपकी भाभी अपमान करती है, तो और ही वो तो दुखी होगी आत्मा जहाँ होगी वहाँ। इससे अच्छा है कि आप घर पे रह के ऐसा कुछ करो, योग करो, उसके लिए धन दान करो। हर महीने कर सकते हैं। माँ बाप का ऋण चुकाने का हमारे पास ये अवसर होते हैं। हम तो हमेशा करते रहते हैं। तो इसीलिए यही उसके जीवन में पहुँचेगा। हमने तो ना कभी श्राद्ध किया है, ना कभी ऐसी श्राद्ध क्रिया में हम गए हैं। मेरे पापा ने सब शरीर छोड़ा, दूसरे ही दिन मेरी फ्लाइट थी अमेरिका की, तो मुझे आना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ रुक ही जाऊँ और नहीं तो ये विधियों में प्रॉब्लम होगा। नहीं, मेरी मम्मी ने शरीर छोड़ा, वो तो प्लेन में और दूसरी कंट्री में जब कोरोना थे आ भी नहीं सकते, तो भी उसकी सब वहाँ लोगों ने उसकी अंतिम क्रिया की। घर वाले कोई नहीं थे, तो भी वो आत्मा तो पहुँची ना। आप उनके लिए क्या अच्छे विचार चलाते हैं वो पहुँचेंगे। तो ये माइंड से निकाल दो। आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो नहीं जाओ। वहाँ जाके भी नेगेटिव संकल्प चलाना, वो उनको दुख पहुँचेगा। ठीक है। दूसरा, आपने लास्ट टाइम माताजी के लिए श्राद्ध के दिन सेंटर पर भोग लगाया, तो आपने खाया क्यों नहीं? भोग कभी भी नहीं छोड़ना है। और ऐसे भोग
जिस सेंटर पे ज़रूरत है वहाँ लगाएंगे तो बहुत पुण्य मिलेगा। उस आत्मा को दिल से शांति होगी। वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जहाँ जाते हो वहाँ भोग लगाया तो ज़रूर भोग लेना है, खाना है। आपने क्यों नहीं खाया वो मुझे बताना। तीसरा, सब आपको सम्मान नहीं देते हैं तो आपको दुख होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। आप वेबिनार अटेंड करते हो, वीक में 3 बार आता है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। बहुत गुह्य गुह्य राज और बातें हैं जो कभी भी नहीं सुनी होगी ऐसी। अभी जो कर्म की गति समझाई वो टॉपिक भी आप सुनो और समय निकाल के ये वेबिनार अटेंड करो, बहुत आगे आप बढ़ सकोगे। तो देखो, अगर आप इस बातों से दुखी हो रहे हो, आप खुद अपना ही नुकसान कर रहे हो। आपके पाप कर्म, नेगेटिव कर्म खींच रहे हो ईथर तत्व से और उसको बढ़ा रहे हो, तो वो ब्याज के साथ आपको मिलेगा। वो बोलने वाले तो वो जाने, लेकिन आप क्यों पाप कर्म खींच रहे हो और नए कर्म बना रहे हो? ये बातों को अच्छी रीति समझो, ऐसा पुरुषार्थ करो, सबको क्षमा कर दो और अच्छा भाग्य लिखने का पुरुषार्थ करो। ये बहुत बहुत गुह्य बात है। हर पल वर्तमान जो है वही आपका भाग्य लिख रहा है। हर पल आपका संकल्प भाग्य लिख रहा है। तो नेगेटिव संकल्प तो चलते ही रहते हैं, मतलब पाप कर्म तो लिखते ही रहते हैं। पुण्य करना पड़ता है, अच्छे विचार, दान पुण्य सब करना पड़ेगा, तब अच्छा भाग्य बनेगा। ठीक है? तो कोई किसी के प्रति नाराज नहीं है। आप बस फुल स्टॉप लगाकर अच्छा पुरुषार्थ करो और आपके माता पिता के लिए आपको जो इसमें से ठीक लगे वो कर सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है? ओम शांति।